Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is rules for what? For mirrors and for lenses. तो आज इंशाल्लाह इसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारे पास जब हम मिरर पढ़ते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, या जब हम लेंसेस पढ़ते हैं कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, तो उसमें अक्सर बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है। कहाँ पे? अक्सर अगर बच्चे से पूछता है कि कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो फिर वो कंफ्यूज होते हैं। अगर उनसे पूछते हैं कि हमारे पास कन्वेक्स मिरर कौन सा इमेज बनाता है, वो इमेज जो है ना उसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसका हाइट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव हम लेंगे या नेगेटिव लेंगे फार्मूले में। तो ज़्यादातर बच्चे जब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं या अगर उससे वैसा पूछे जाए तो वो गलत आंसर देते हैं, क्योंकि वो याद करते हैं, वो कन्वेक्स का भी याद कर लेते हैं और कनकेव का भी। तो ये तो एक चीज़ नहीं है, ये तो 6-7 चीज़ें 6-7 क्वेश्चन कनकेव से बनते हैं, इसी तरह कन्वेक्स से बनते हैं, इसी तरह लेंसेज से बनते हैं। तो टोटल 20 से ज़्यादा क्वेश्चन हुए, तो किस किस को याद करेंगे? तो इंशाल्लाह आज हम इस पे बात करेंगे कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझो बस यही काफ़ी है। तो किस तरह? अब अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा कनकेव मिरर का या कन्वेक्स मिरर का, तो बंदा पॉजिटिव का है या नेगेटिव, या लेंसेज का, कनकेव लेंस का या कन्वेक्स लेंस का। इसी तरह इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इन चारों का, अगर इसका या इसका या इसका इसका। इसी तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, ये सारे क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, जो कि फार्मूले में भी आते हैं। आप वैल्यू पुट करेंगे जो मिरर का फार्मूला है, तो उसमें अगर आपने प्लस की जगह माइनस का पुट कर दिया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ज़रा ये बात सुन लो। अब सबसे पहले ये हमारे पास कौन सा मिरर है? देखो, ये हमारे पास है कनकेव मिरर। केव साइड, गार साइड। गार साइड जो है ना वो शाइनी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये वो साइड है जिस पे बंदा नहीं देखता। जिस तरह हमारे पास घर में आईना होता है, मिरर होता है, तो उसमें एक साइड में बंदा देखता है और दूसरे साइड में नहीं। तो जिस साइड में देखते हैं ये वही साइड है। तो ये कौन सा है? केव की तरफ, गार की तरह है, इसलिए इसको कनकेव मिरर कहते हैं। और ये दूसरा किस तरह? ये उभरा हुआ, इसको कन्वेक्स, यानी ये कनकेव नहीं कन्वेक्स है, ये बाहर की तरह उभरा हुआ है, निकला हुआ है। अब ये हमारे पास कौन सा मिरर है? ये हमारे पास है कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर के बारे में पढ़ते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, फोकल लेंथ और इसी तरह इमेज का हाइट, ये सब पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो उससे पहले ज़रा आपने एक चीज़ याद रखनी है, बहुत ईजी है। क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट, जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है इससे आपका वास्ता पड़ेगा, तो इसको याद रखो। तकरीबन ज़्यादा जगहों पे यही कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होता है, जो हम कन्वेक्शन लेते हैं, जिस तरह हम वेक्टर में लेते हैं। तो इसी तरह मिरर और लेंसेज के केस में भी हम यही यूज़ करेंगे। तो सुन लो, ये लेट सपोज हमारे पास पोल है, जिस तरह ये पोल है, ये पोल है, ये पोल है और ये पोल है। तो पोल से अगर इस साइड या मिरर से इस साइड पे जो चीज़ होगी, जो चीज़ फोकल लेंथ इस साइड है, ऑब्जेक्ट इस साइड है, इमेज इस साइड है, वो सब इस साइड में जो होंगे, इस साइड में वो हमारे पास पॉजिटिव हम लेंगे, और इस साइड में जो होंगे वो हम नेगेटिव लेंगे। ऊपर की साइड जो होंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे साइड में हम नेगेटिव लेंगे। ये तो आपको पता होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, बस यही कोऑर्डिनेट सिस्टम इस यहाँ पे अप्लाई करो। किस तरह? अब सुन लो, ये हमारे पास है कनकेव मिरर, और जब भी हम मिरर के सामने या लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये आपने याद रखना है, वो हमेशा 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 आप लेफ्ट साइड में रखेंगे। ये एक रूल्स है, तब फिर ये फ्लाई होगा। तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? मिरर से लेफ्ट साइड पे, हाँ कनकेव हो, कन्वेक्स हो, लेंस हो, जो भी हो, लेकिन आप लेफ्ट साइड पे रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो अब जब आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से लेकर यहाँ का डिस्टेंस आया, हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? तो हम नेगेटिव लेंगे, हाँ कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स हो, क्योंकि हम इस साइड पे लेते हो और इस साइड पे हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होगा, कनकेव मिरर के लिए भी, कन्वेक्स मिरर के लिए भी, कनकेव लेंस के लिए भी, कनकेव कन्वेक्स लेंस के लिए भी। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सब के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि हम इस साइड में रखते हैं और इस साइड हम क्या लेते हैं?
निगेटिव। एक बात तो क्लियर हो गई। फिर ऑब्जेक्ट आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्ट हम पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव, तो आपने बिना सोचे इसको ये बताना है कि हम क्या लेंगे, हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि हम हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट को निगेटिव साइड पे रखेंगे। एक बात क्लियर हो गई। ये तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ। अब इमेज भी बनेगा ना। अब इमेज जब बनेगा तो इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। जिस तरह ऑब्जेक्ट का हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि हमेशा हम इस साइड पे रखते हैं और इस साइड पे पोल से यहाँ पे डिस्टेंस टोटल कैसा होता है, निगेटिव। अब इमेज ज़रूरी नहीं है, इमेज लेफ्ट साइड पे भी बनता है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट हो, और उसके अपोजिट साइड राइट साइड पे भी इमेज बनता है। वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास लेंस कौन सा है और हमारे पास इमेज कौन सा है। तो अब हमारे पास जो, सुन लो, हमारे पास कनकेव मिरर में हमेशा जो इमेज है वो इस साइड बनता है। किस साइड, जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है इस साइड में बनता है इमेज। बट वन केस ऐसा है, सुन लो, वन केस ऐसा है जिसमें अगर ऑब्जेक्ट पोल और सेंटर के दरमियान में रखते हैं तो फिर वो हमारे पास इमेज यहाँ पे बनता है, और उसको हम फिर कौन सा इमेज कहते हैं, जो यहाँ पे उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे, सुन लो, कि कनकेव मिरर का इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो दोनों हो सकते हैं। एक केस के लिए क्या होगा, एक केस के लिए पॉजिटिव होगा। किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के दरमियान में रखा हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट जो, वो इमेज यहाँ पे बनेगा, और इस साइड हम क्या लेते हैं, इस साइड हम पॉजिटिव लेते हैं। तो उस केस में हमारे पास फिर इमेज की डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉजिटिव होगी। बाकी हमारे पास जो इमेज या यहाँ बनेगा या यहाँ, तो इस साइड हम क्या लेते हैं, निगेटिव। तो इस साइड पे फिर क्या होगी, निगेटिव होगी। दूसरी बात, अब जो हमारे पास जो फोकस है, फोकस हम उस पॉइंट को कहते हैं जब लाइट उस मिरर से टकराती है और उसी पॉइंट पर रेस आती है, उससे टकराती है, उस पॉइंट से पास होती है। तो कनकेव मिरर के केस में हमेशा हमेशा फोकस इस साइड पे होगा। किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड को हम क्या लेते हैं, हम निगेटिव लेते हैं। तो कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। अब इमेज देखो, इमेज की हाइट या ऑब्जेक्ट की हाइट, तो ऑब्जेक्ट का हाइट ये है, यहाँ से कितना बड़ा है। तो ऑब्जेक्ट ऊपर हम रखते हैं, तो ऊपर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन जो इमेज है उसका हाइट आया पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे पास इमेज ऊपर साइड बन रहा है तो पॉजिटिव, अगर नीचे साइड बन रहा है तो निगेटिव। तो इस केस में इमेज कहाँ पे बन रहा है, नीचे, और नीचे साइड हम क्या लेते हैं, निगेटिव। तो इमेज का हाइट निगेटिव होगा। लेकिन इस केस में कहाँ पे बन रहा है, ऊपर, तो इमेज का हाइट क्या होगा, ऊपर क्या है, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह ही हमारे पास कन्वेक्स मिरर में भी यही रूल्स यूज होगा, लेंस में भी यही रूल्स यूज होगा। बस क्या याद रखना है, सुन लो, क्या याद रखना है, ये चीज़ है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैंने एक ग्राफ बनाया है। क्या ग्राफ बनाया है, इसको देखो, इस ग्राफ को देखो। अब ये हमारे पास u है, सुन लो, u क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो कनकेव के लिए भी निगेटिव है, कन्वेक्स के लिए भी निगेटिव है। क्यों है, अभी मैंने बताया कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं, और लेफ्ट साइड हम क्या लेते हैं, निगेटिव। तो इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। कौन सा भी लेंस हो, कौन सा भी मिरर हो। तो कनकेव के लिए भी निगेटिव है u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कन्वेक्स के लिए भी निगेटिव है। ये बात तो क्लियर हो, एक तो हो गई। अब v हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल्स, पोल से इमेज का डिस्टेंस। तो अब ये कौन सा होगा, तो सुन लो, हमारे पास कनकेव मिरर में ज़्यादातर इमेज यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे इस साइड पे। लेकिन एक इमेज जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के दरमियान में रखा हो तो फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे फिर इमेज कहाँ पे बनता है, इस साइड पे, उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो हमारे पास कनकेव मिरर के लिए अगर कोई आपसे पूछे तो उसका जो डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस, वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। रियल इमेज के लिए क्या होगा, निगेटिव, और वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इस साइड हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इसी तरह कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स में हमेशा जो इमेज है ये इसके अपोजिट साइड बनेगा, इमेज यहाँ पे बनेगा, और इस साइड डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं।
तो हमारे पास क्या होगा, कन्वेक्स के लिए जो अब जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब फोकल लेंथ पे आते हैं। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ तो कनकेव मिरर के लिए हमेशा क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि फोकस हमेशा इस साइड पे बनेगा। लेकिन कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए फोकस हमेशा इस साइड पे बनेगा, राइट साइड में। तो राइट साइड हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कनकेव के लिए निगेटिव। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सुन लो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम ऊपर रखते हैं और इस साइड पे, तो हाइट ऊपर क्या है, ऊपर पॉजिटिव, ऊपर क्या है, पॉजिटिव, ऊपर हाइट पॉजिटिव है और हमेशा हम ऊपर रखते हैं ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो दोनों के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक चीज है जो रहती है वो क्या, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज क्या है, तो इमेज का हाइट, इमेज जहां बनेगा तो इमेज का हाइट कितना लंबा है, प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर उसके ऊपर तक कितना वो हाइट, हाइट कितना है, ये हाइट। या अगर नीचे बनता है तो ये हाइट। तो अब वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास इमेज ऊपर बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के या नीचे। अगर ऊपर बनता है तो पॉजिटिव और नीचे लेते हैं बनता है तो निगेटिव। तो हमारे पास सुन लो, कनकेव मिरर में कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनते हैं नीचे और एक ऑब्जेक्ट ऊपर बनता है जिसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। एक इमेज यहाँ बनता है, तो ये तो ऊपर है, तो ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव। तो वर्चुअल इमेज का जो हाइट है वो पॉजिटिव है और बाकी का क्या है, निगेटिव है। तो कनकेव मिरर में इमेज का हाइट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा क्या होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल का क्या मतलब है, हमेशा वो सीधा होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा और ऊपर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, तो इसलिए इसका पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज फॉर कन्वेक्स मिरर विल बी पॉजिटिव। तो ये तो मैंने मिरर के बारे में बताया। अब यही सब कुछ रूल्स लेंस के लिए भी है। आपने जस्ट अगर वो रूल आपको पता हो कि ये किस तरह इमेज बनाता है, कहाँ पे बनाता है, तो फिर वो आपको ये भी आएगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी इसमें आपको मिरर का आ गया और लेंसेज का कोई आपको इशू है, आप कह रहे कि इसका इस पे भी वीडियो बनाओ, हालांकि दोनों का एक ही है, तो फिर मुझे कमेंट्स में बताइए, तो इंशाल्लाह फिर मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच जाएगी। थैंक यू।